प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि समोसे, छोले भटूरे, पकोड़े, केक, ब्रेड, पेस्ट्री आदि ये खाने वाली सभी चीजें सॉफ्ट क्यों होती हैं? इतनी सारी चीजें एक साथ देख के और सुन के मुंह में पानी जरूर आ गया होगा। तो बच्चों, इन सब की सॉफ्टनेस के पीछे एक रसायन का हाथ है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और उसका फॉर्मूला है NaHCO3। आप इसे बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेकिंग सोडा, या इसका एक और नाम भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहोगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ये जो समूह है HCO3 इसका नाम है बाइकार्बोनेट। हो जाएगा याद इसका नाम? तो आप NaHCO3 को क्या कह सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके उपयोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके बनाने के तरीके पे कि इसे बनाया कैसे जाता है। देखिए, इसके बनाने का तरीका थोड़ा मुश्किल है, तो हम उसको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे ताकि वो हमारे लंबे समय तक और आसानी से याद रहे। देखिए, आप सोडियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? इनके ऊपर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 और एक और नंबर लिख दो 4, ठीक है? इसका मतलब है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। कितनी? 1 2 3 और 4, और वो चारों चीजें हम इसके फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे। किससे? NaHCO3 से। हमने पहली चीज निकाली है Na से, मतलब NaCl। दूसरी जो चीज इसको बनाने के लिए चाहिए वो H से निकालेंगे, मतलब H2O। ये दोनों आप पहले भी पढ़ चुके हो। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है ये, और इसे क्या कहा जाता है? ब्राइन। आ गया याद? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन। इसे हिंदी में भी ब्राइन ही कहते हैं। आइए, CO3 से हम क्या ले लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन की हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन कराएं, हमारा एक पदार्थ और रहता है जो सोडियम कार्बोनेट को बनाने में चाहिए, उसका नाम है अमोनिया। ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। यानी कि आपको 4 चीजें चाहिए थी, 3 आपको फार्मूले से मिल गई, एक आपको डायरेक्ट याद करनी है, इसका नाम है अमोनिया। और उसको ऐसे सोच लेना, वो अल्फाबेटिकली पहला ही अक्षर है A, उससे शुरू होने वाला है। आ जाएगी बात दिमाग में? अब देखिए ध्यान से, आपको यहां पर 2 पदार्थ मिलने वाले हैं। एक का तो आपको पहले से ही पता है आप क्या बना रहे हो, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो लिख दूं NaHCO3। दूसरा जो पदार्थ यहां बनने वाला है वो क्या है? वो देखिए, अब आपने जो पदार्थ ये बनाया है, इसके बनाने में जो जो चीजें उपयोग कर ली उनको कट कर दो। सबसे पहले Na को कट कर दो, एक H को कट कर दूं, यहां 2 H है, मैंने एक H कट कर दिया तो एक बच गया पहले। अब CO3 को कट करो, तो CO3 को कट करने के लिए मैंने CO2 को कट कर दिया और एक O को भी कट कर दूं, ये वाला कट कर दिया। अब चीजें नोट करो जो बच गई, वो क्या बचा है? एक तो अमोनिया बचा है, ठीक है? एक आपके पास बचा है H, लिख दूं, और एक आपके पास बचा है Cl, यानी कि ये, इनको जोड़ो, क्या बन गया ये? NH4Cl, जिसे आप क्या कहते हो? अमोनियम क्लोराइड। तो इसे यहां लिख दूं, क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। तो आपको अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए इसे और अच्छे से देखते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड का निर्माण है। इसके निर्माण में आपको पहले बताया था कितनी चीजें चाहिए? 4। हम एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, तो 4 चीजें कौन कौन सी हैं? पहले आप इसके यहां देखते जाइए। Na से क्या लाए? NaCl। H से क्या लाए? वाटर। CO3 से क्या लाए? CO2। और एक और बच गया, वो 4th आपका क्या था? मैंने कहा था अल्फाबेटिकली पहला ही अक्षर है, वो A से शुरू होगा, मतलब अमोनिया। तो ये आ गया। फिर आपको इन दोनों से बनने वाले पदार्थों के बारे में सोचना है। एक तो आपको पहले से पता था क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा कहां से आया? हमने बची हुई चीजें लिख ली, NH3 बचा था, H बचा था और Cl। आपको क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड। आ जाएगी बात समझ में? अब देखिए, हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता
यह एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। सफेद रंग मतलब व्हाइट कलर। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनकी आकृति निश्चित हो उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इस बारे में आप अगली कक्षाओं में और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो यह बात समझ में आ जानी चाहिए, व्हाइट कलर का है और क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा गुण पढ़ते हैं, यह जल में घुलनशील है यानी वाटर सोल्यूबल है। इसका जलीय विलयन यानी इसका एक्वस जो सॉल्यूशन है वो अक्षारीय होता है और उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है। यह बात समझने की है। देखिए, कोई भी लवण जो होता है वो एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन से बनता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो साल्ट है यानी लवण है, इसके अंदर बेस वाला जो हिस्सा है वो ये है, यानी कि NaOH बेस है, और ये वाला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा बेस का, अगला हिस्सा एसिड का। तो HCO3 एसिड से आया है, तो एसिड कौन सा यूज हुआ है यहां पे? कार्बोनिक एसिड। ये जो बेस है ये एक प्रबल बेस है, और ये जो अम्ल है ये कैसा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। ये बात पहले बताई हुई है पिछले वीडियोज में भी कि अगर प्रबल कोई पदार्थ है तो वो शो होगा अपने आप को, यानी पीएच उसके हिसाब से होगा। यहां पर प्रबल कौन है? अक्षारक। तो पीएच किसका माना जाएगा? अक्षारक का। तो अक्षारकों के पीएच क्या होते हैं? 7 से ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई बात? तो यहां पर आपको यह बात बतानी है कि पीएच कितना होगा? 7 से ज्यादा। अगर अम्ल प्रबल होता तो 7 से कम होता। यदि अम्ल और अक्षार दोनों ही प्रबल होते तो पीएच कितना होता? 7 होता, यानी कि न्यूट्रल। तो यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि यह कैसा है? ये अक्षारीय है। कारण क्या है? क्योंकि इसको बनाने वाला जो अक्षारक है वो प्रबल है, अम्ल क्या है? दुर्बल है। आ जाएगी बात समझ में? तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इसको जब गर्म किया जाता है, किसको? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। इस अभिक्रिया के ऊपर बहुत सारे इसके उपयोग डिपेंड करते हैं। तो देखिए कैसे याद करनी है ये अभिक्रिया। सबसे पहले आप CO3 में से क्या निकालोगे? शुरू में भी आपने सीखा था CO3 का क्या है? CO2। तो इस CO3 को किस में बदल दो? CO2 के अंदर। अब देखिए आपके पास क्या बचा है? H का आपने वहां क्या किया था? वाटर। यहां भी ऐसे ही कर दो। अब क्या बचा हुआ है? देखो कितने H हैं? 2, और यहां H कितने हैं? 1। तो बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पीछे जो बचा है उसको यहां लिख दो। पीछे क्या बचा हुआ है? सोडियम बचे हैं कितने? 2, और एक पूरे का पूरा CO3 ग्रुप बचा हुआ है। क्योंकि जो पहले वाला CO3 था उसमें से हमने एक तो CO2 बना दिया था, एक ऑक्सीजन बची वो वाटर को दे दी थी। आ जाएगी बात समझ में? तो ये वाली जो रिएक्शन है इसमें CO2 गैस निकलती है, और इस CO2 गैस निकलने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट के बहुतों उपयोग हैं, यानी कि बहुत ज्यादा उपयोग इस गैस के निकलने के कारण इसके हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। यह नॉन कोरेसिव है, मतलब गैर संक्षारक है। तो देखिए कोरेसिव वे पदार्थ होते हैं, कोरेसिव या संक्षारक वे पदार्थ होते हैं जब किसी के संपर्क में आए उसको जला दें या कोई ना कोई उसको नुकसान पहुंचा दें, उससे कोई ना कोई ऐसी अभिक्रिया कर लें जिससे वहां पे उसको नुकसान पहुंचे, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? संक्षारक। तो ये कैसा है? सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा असंक्षारक है, गैर संक्षारक है, मतलब इससे ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं होती, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये बात क्या कहलाएगी? गैर संक्षारक, नॉन कोरेसिव। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया? इसके बनाने का तरीका और इसकी विशेषताएं। आइए अब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठे सोडे के उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इसका पहला उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि अभी हम एक पदार्थ का नाम बार बार ले रहे थे जिसका नाम था बेकिंग सोडा, और ये एक नया पदार्थ आया है जिसका नाम है बेकिंग पाउडर। तो क्या दोनों के दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों अलग अलग हैं? आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। ये एक ही पदार्थ है, मतलब सिंगल पदार्थ है ये, इसमें कुछ और नहीं मिला हुआ, जबकि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। वो अकेला पदार्थ कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा। जबकि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। किस किस का मिश्रण है वो? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस 2 खाद्य अम्ल हम सामान्य रूप से इसमें लेते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सिट्रिक अम्ल
और ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यानी आपको यह याद रखना है कि यदि सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी खाद्य अम्ल के साथ मिला दिया जाए तो उस मिश्रण को क्या कहा जाता है? बेकिंग पाउडर कहा जाता है। खाद्य अम्ल कौन से हो सकते हैं? वो सिट्रिक अम्ल हो सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। यानी कि किसी वीक बे एसिड, किसकी बात हो रही है? वीक एसिड, जो खाया जा सके, उन दोनों का मिश्रण, सोडियम बाइकार्बोनेट किसी खाद्य अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाएगा? बेकिंग पाउडर कहा जाएगा। तो अब यह बात ध्यान रखनी है कि कोई बेकरी वाला जो ब्रेड, केक, पेस्ट्री आदि बनाता है, वो क्या मिलाता है उसके अंदर? बेकिंग पाउडर। और उस बेकिंग पाउडर मिलाने की वजह से केक, पेस्ट्री आदि जो पदार्थ हैं वो हल्के, बड़े और स्पंजी बन जाते हैं। स्पंजी मतलब सॉफ्ट, हल्के, बड़े, सॉफ्ट व स्पंजी बन जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है कि केक इतना सॉफ्ट क्यों होता है, इतना बड़ा भी कैसे बन जाता है? अगली बात समझ में आइए, उन सब के बारे में पता करते हैं। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, यानी जब हम बेकिंग पाउडर को किसी खाद्य पदार्थ में मिला दें और उसे गर्म करें तो यह वाली अभिक्रिया होती है। क्या? Na2CO3 H2O और CO2 बनता है। यह अभिक्रिया मैं पहले समझा चुका हूं। कब? जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की विशेषताएं पढ़ी थी तब। तो अब मैं इसको सीधा बता रहा हूं। यहां CO2 गैस निकलती है। अभी आपने क्या सोचा? किसी खाद्य पदार्थ के साथ आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला दिया और उसे गर्म किया। गर्म करने से कौन सी गैस बनी? CO2 गैस। जब CO2 गैस उस खाद्य पदार्थ में से निकलेगी तो पीछे कुछ जगह छोड़ के जाएगी, जिस वजह से वो खाद्य पदार्थ जो है कैसा हो गया? हल्का, बड़ा, स्पंजी और सॉफ्ट। अगली बात समझ में? परंतु यहां एक परेशानी है। अगर आपने उस खाद्य पदार्थ में सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट ही मिलाया है तो यह बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के साथ साथ ये भी बनेगा। और इसकी नेचर कैसी है? अक्षारीय। यानी आपका खाद्य पदार्थ कैसा हो सकता है? कड़वा। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जो अक्षारीय पदार्थ होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। तो यानी आपका केक हल्का, बड़ा और स्पंजी तो बन जाएगा, परंतु कैसा बनेगा? स्वाद में कड़वा बनेगा। तो इस कड़वे स्वाद को कैसे दूर किया जाए? यह अक्षार है। किसको मिला दें? किसी खाद्य अम्ल को मिला दो। अम्ल मिलाने से यह क्या हो जाएगा? उदासीन, न्यूट्रलाइज हो जाएगा यह पदार्थ, यानी कड़वापन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा? देखिए, अब सोडियम कार्बोनेट जो था उसके साथ हमने क्या मिला दिया? कोई अम्ल मिला दिया। देखिए, हर अम्ल के पास H जरूर होगा, समझ में आई बात? और उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको मैं X मान लेता हूं। जैसे आपने किसी अम्ल का नाम सुना है HCl, तो H तो उसमें है ही है, Cl मुझे जो है उसकी जगह मैंने क्या ले लिया? X ले लिया। ये X क्या हो सकता है? सिट्रिक एसिड वाला हिस्सा भी हो सकता है, ऑक्जेलिक वाला भी हो सकता है। अब क्या अभिक्रिया होगी उसके बारे में ध्यान से देखिए CO3 जो था वो किस में बदल जाएगा? CO2 में। H किस में बदल जाएगा? H2O में। और जो धातु बची है पीछे सोडियम, वो X के साथ मिलकर अपने लवण बना लेगी, यानी क्या बना लेगी? 2NaX। यानी आपका जो सोडियम कार्बोनेट था अब वो क्या हो गया है? उदासीन। अगली बात समझ में? यानी उस पदार्थ में जो कड़वापन था वो दूर हो जाएगा। तो यहां आपने क्या सीखा? दोबारा से उस बात को सोचिए एक बार। किसी खाद्य पदार्थ में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से उसके अंदर CO2 बनती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। CO2 बनने से वो पदार्थ कैसा हो जाता है? हल्का, बड़ा, स्पंजी और सॉफ्ट। परंतु समस्या क्या आती है कि सोडियम कार्बोनेट अक्षारीय है, खाद्य पदार्थ कैसा हो गया? कड़वा। अब हमें क्या करना है? उस कड़वेपन को भी दूर करना है। तो हम क्या मिलाएंगे उसके अंदर? खाद्य अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। अम्ल जब मिलाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? उदासीन, और वो कड़वापन क्या हो जाएगा? दूर। तो आपने दो चीजें मिलाई, सोडियम बाइकार्बोनेट और खाद्य अम्ल। इन दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। तो मैं सीधा यही कह दूं कि जब हम केक, पेस्ट्री आदि बनाते हैं तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं हम? बेकिंग पाउडर। अब मेरा एक सवाल है, वो क्या है कि एक केक बनाने वाला केक बना रहा था और उसका जो केक है वो बहुत ही हार्ड और छोटा बना, आकार में स्मॉल साइज का बना।
बताओ क्या डालना भूल गया? क्या डालना भूल गया? बेकिंग पाउडर डालना भूल गया। यदि उसने बेकिंग पाउडर डाला होता तो केक कैसा बनता? हार्ड की बजाय कैसा बनता? सॉफ्ट, यानी मुलायम बनता, और आकार में कैसा बनता? बड़ा, यानी कि लार्ज साइज का बनता। आ जाएगी ये बात समझ में? सोडियम बाइकार्बोनेट का अगला उपयोग है एंटासिड के रूप में। देखिए, हमारा जो अमाशय होता है उसके अंदर एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब यह अम्ल ज्यादा मात्रा में हो जाता है इसे एसिडिटी कहा जाता है। इसे उदासीन बनाने के लिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अक्षारक। इसके रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्या फायदा होता है उससे? देखिए, जो अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले क्या होगा? Na और Cl निकलेंगे, यानी क्या बन गया? लवण बन गया। और ये जो CO3 है ये किस में बदल जाएगा? बार बार आपको याद दिला रहा हूं, किस में बदलेगा? CO2 में। अब पीछे क्या बचा है? ध्यान से देखिए, H और CO3 CO2 में बदला तो एक ऑक्सीजन बची हुई है ना, वो क्या बना देंगे? H2O। ध्यान से देखिए, जो अम्ल अमाशय में था वो इस अक्षारक के साथ मिलकर किस में बदल गया? एक लवण में, जो कि कैसा होता है? उदासीन। यानी हमारे जो अमाशय का ज्यादा अम्ल हमारे अमाशय में आ गया था उसको इस सोडियम बाइकार्बोनेट ने क्या बना दिया? उदासीन बना दिया। इस प्रकार ऐसे पदार्थ जो अमाशय में उपस्थित अम्ल को उदासीन कर दें क्या कहलाते हैं? एंटासिड्स। आइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अगले उपयोग पर चर्चा करें। इसका उपयोग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यानी सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में होता है, यानी आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? आइए समझते हैं। देखिए, कोई भी अग्निशामक जो होता है उसके अंदर एक पात्र होता है इस तरीके से। उस पात्र की तलहटी में सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया जाता है द्रव अवस्था में। किसको लेते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप क्या कहते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लो या बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। इसके अंदर एक धागे की सहायता से सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के तनु विलयन को लटकाया जाता है। यह क्या है? तनु विलयन है। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। एक यहां पर क्या लगाते हैं? हम नोजल लगाते हैं। ठीक है। जब भी कभी आग बुझानी होती है तो हम इस नोब को जो बाहर निकली हुई है इसको खींच लेते हैं, और इसको खींचने के बाद जो यहां सल्फ्यूरिक अम्ल था वो यहां गिर जाएगा। ठीक है, यानी अब अभिक्रिया होगी किस किस के बीच में? सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में और सोडियम बाइकार्बोनेट के बीच में। क्या होगा इस अभिक्रिया में? देखिए, NaHCO3 प्लस H2SO4। इस अभिक्रिया में क्या बनेगा? ध्यान से देखना है। सबसे पहला काम, CO3 को किस में बदलोगे? आपको बहुत बार समझा लिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। CO3 बदलेगा यहां किस में? CO2 में। होगी याद? हाइड्रोजन किस में बदलेंगे? H2O में। ठीक है, कितने हाइड्रोजन आपके पास हैं? 2 और 1 3। तो आप ध्यान से यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अगली बात समझ में? अब जो बचा है उसको लिख दो। क्या बचा है? सोडियम और सल्फेट। लिख दो, सोडियम सल्फेट। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। ये सल्फेट समूह है, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। यहां लिख दी मैंने। और सोडियम की कितनी होती है? 1। लिख दो, चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, आपकी रिएक्शन संतुलित है और आपको समझ भी आ गई होगी। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने नोब खींची ये सल्फ्यूरिक अम्ल यहां गिरा और यहां कौन सी गैस बनी? CO2 गैस। यह अभिक्रिया बहुत तीव्र होती है और सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस नोजल के द्वारा बाहर आती है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ में आग लगी हुई है और हमने उसके ऊपर ये नोजल खोल दी तो यहां क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक वातावरण बन जाएगा। एक कंबल की तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पदार्थ में जिसमें आग लगी हुई है उसके और वायु के बीच में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से भारी होती है। ठीक है, तो ये यहां एक कंबल की एक परत सी बना लेगी जो कि उस पदार्थ को जलने से रोकेगी।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहां इसका एयर से कांटेक्ट खत्म कर देगी, जिसके कारण ये आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। ये जो परत बनी इसके कारण आग जो है बुझ जाएगी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को आग बुझाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या बातें सीखी, दोबारा सोचिए एक बार। सबसे पहली बात आपने सीखी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है उसका, NaHCO3। फिर आपने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उनमें क्या क्या पढ़ा, ये व्हाइट यानी सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा आपने पढ़ा कि जब इसको गर्म करते हैं तो ये CO2 गैस देता है, ठीक है। इसके कारण इसके कई सारे उपयोग थे, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग था, जिसका उपयोग हम कहां करते हैं, पेस्ट्री, केक और ब्रेड आदि बनाने में करते हैं। इसके अलावा इसका एक और उपयोग था फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाता है, CO2 गैस, और ये गैस आग बुझाने में सहायता करती है, क्योंकि वायु से क्या है, ये भारी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।